आज हम लोग हैं चंबल के बेहड़ों में और ये कितनी बड़ी घटना है इस बात को पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ये हमारे यहाँ जिस तरह के टीले बने हुए हैं अभी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में, इस तरह की जो घटना है वो यूरोप में एक जगह है बाल्कन प्रायद्वीप के पास। बाल्कन प्रायद्वीप में एक बसा हुआ देश है जिसका नाम है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो देश है उस देश में इसी तरह की आकृतियां बनती हैं, लेकिन वहां पर वो अलग तरह का प्रदेश है, वो काश प्रदेश बोलते हैं, वहाँ चूने की प्रधानता है वहाँ। तो काश प्रदेश की आकृतियों में वहाँ लेपीज बनता है, इसी तरह की हमारे यहाँ जो आकृतियां बनी है उसी तरह आकृतियां बनती हैं, उसे लेपीज कहते हैं। और वो लेपीज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहां पर इतना पर्यटन है कि आप उस पर्यटन से ही वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत कुछ है वहां पे। लेकिन अपने यहाँ ये कितनी बड़ी घटना है, आप इससे ऐसे समझिए कि ये हमारे यहाँ जो बेहड़ों का निर्माण हुआ है वो अवनालिका अपर्दन की घटना है। वो क्या होती है, कैसे होती है, उसको अभी समझते हैं। लेकिन अवनालिका अपर्दन की इतने बड़े स्तर की घटना पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। अवनालिका अपर्दन से बेहड़ों का निर्माण होता है, उन बेहड़ों में इस तरह के टीले बन जाते हैं। देखिए, आप दिखाइए थोड़ा सा, ये टीले वगैरह इस तरह के चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं उस चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको ये टीले दिखाई दे रहे होंगे। हम कुछ टीलों के बीच में खड़े हुए हैं, कुछ नालियां सी बन जाती हैं इस तरह, जैसे आप आगे देख पाएंगे नालियां सी दिख रही होंगी आपको नीचे, ये नालियां सी बन जाती हैं। और इस तरह ये नालियां जो बनती हैं वो अवनालिका अपर्दन की घटना है। अब ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है, कैसे होता है, जिससे बेहड़ों का निर्माण हो जाता है, उसको समझ लेते हैं। होता यह है कि ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी घटना है जो लाखों वर्षों में होती है, हजारों लाखों वर्षों में घटना होती है। हमारे यहाँ जो मिट्टी है, जो अपने यहाँ चंबल में, उस मिट्टी में कैल्शियम और ऐसे पदार्थों की अधिकता है जो पानी में तुरंत घुल जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश में ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं वो पानी में बह जाते हैं और बीच बीच में इस तरह के टीले खड़े रह जाते हैं। जैसे यहाँ से कुछ पदार्थ घुल गया होगा, इस जगह से आप देखिए, ये आपको जगह दिख रही हो, तो यहाँ से कुछ पदार्थ घुल गया होगा और घुल के इसमें से ये पदार्थ निकल गया तो बीच में ये नाली सी आपको दिखाई दे रही है। और इसके बगल से देखिए, ये ऊपर ये ऊंचा टीला आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये बहुत बड़ा टीला यहाँ बन गया। इधर दूसरी तरफ आप देखिए, ये टीला बन गया। आप देखिए, ये इधर ये टीला आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर ये आपको मिट्टी दिख रही होगी। ये मिट्टी ये सामने मैं लेके जा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है ये अभी हाल फिलहाल में यहाँ से बह गई है और मिट्टी बही है। तो ये आप देखिए, बीच में ये नालियाँ सी बन रही हैं, इसीलिए इसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इतने सुंदर दृश्य बनते हैं कि अगर आप इनको आप देखेंगे यहाँ तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। जैसे हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो इतना शानदार प्राकृतिक दृश्य है, मतलब प्रकृति की अद्भुत कारीगरी है ये। इससे अच्छे दृश्य आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। अब मुद्दा ये है कि ये दृश्य हम देखें, हमको आनंद आए, इससे आनंदित हों, तो इसके लिए आपको यहाँ मुरैना आना पड़ेगा। अब मुरैना आने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर जो बहुत सारे चंबल नदी के किनारे बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े महान संतों के आश्रम हैं, जिसमें लालगिरी महाराज का जो आश्रम है वो बगल से ही है। हम जो जहाँ पर हम भ्रमण कर रहे हैं उस एरिया के जस्ट बगल से है। इसके अलावा अम्बा के पास जाएंगे तो माखनदास महाराज जी का आश्रम है, उस आश्रम के आसपास भी इसी तरह के शानदार दृश्य हैं। तो आप यहाँ और भी बहुत सारे आश्रम हैं चंबल के किनारे किनारे, और उन आश्रम में, चंबल के किनारे के आश्रम में आप घूमेंगे, मतलब उनमें महाराज जी के दर्शन करें, साथ में इस प्रकृति का लुत्फ उठाएं और यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आके देखें। अगर यहाँ पे आप आएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और यहाँ रोजगार मिलेगा तो आप समझ रहे हैं अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मजबूत होगी, तो हमारे यहाँ भी ये चंबल बदलेगा, एरिया बदलेगा, हमारा मुरैना जिला बदलेगा। वो एक नाली में चलते जा रहे हैं और उस नाली में से, ये नाली के बगल बगल से आपको हम दिखा रहे हैं, ये टीले सारे, ये जितने भी टीले आपको दिख रहे हैं उस नाली के बगल से हैं। बहुत ही शानदार दृश्य, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये सारी चीजें आपको कहीं दिख नहीं सकती। हमारे वो चीज और कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ ही है, तो आप उसको देखने आइए ना। और ये प्रकृति ने हजारों लाखों वर्षों में बनाया है, एक दिन की घटना नहीं है ये, और ये विश्व में और कहीं होती ही नहीं है। तो आइए देखने हमारे यहाँ पे। और अब एक बात और कह दूं मैं, अब मुरैना बदल गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुरैना में वही पुरानी सब चीजें हैं, बागी होंगे बेहड़ों में, तो हम लोग ये देखिए आराम से बेहड़ में घूम रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। पुराना मुरैना नहीं है, अब ये मुरैना बदल गया है। आप आइए और घूमिए मुरैना में, और ये शानदार प्राकृतिक दृश्य देखिए। और भी हम बहुत सारी जगह बताएंगे आपको, ये तो पहला वीडियो है, और भी वीडियो में आपको मुरैना की और जगह का भ्रमण कराएंगे। ये अवनालिका अपर्दन की घटना जिससे बेहड़ों का निर्माण हुआ है, उसका वीडियो था।